हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र के अंदर। हमारे अगले टॉपिक का नाम है भंवर धारा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडी करंट। एडी करंट होती क्या है, भंवर धारा होती क्या है, सवाल उठता है ये। चलिए वही तो पढ़ने के लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं। बेटा मैंने तुम्हें प्रेरित धारा समझाई। प्रेरित धारा होती क्या है, जब किसी एक कुंडली में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में या उसी कुंडली में एक अन्य धारा पैदा हो जाए प्रेरण से, उसको बोलेंगे प्रेरित धारा। ठीक है। भंवर धाराएं कुछ ऐसी होती, होता क्या है कि जैसे ही कोई परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में कोई टुकड़ा रखाया है, क्या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है ना, या फ्लक्स ग्रंथिका बदल रही हूं, फ्लक्स ग्रंथिका बदल रही हूं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो या फ्लक्स ग्रंथिका बदल रही हो। अगर इसमें कोई टुकड़ा रख दिया जाए, किसका, लोहे का टुकड़ा या धातु का टुकड़ा रख दिया जाए, तो उस धातु के टुकड़े में एक धारा पैदा होती है, प्रेरित धारा। उस प्रेरित धारा को बोलते हैं भंवर धारा। अब इनका नाम भंवर धारा क्यों हुआ कि ये धातु के टुकड़े पूरे टुकड़े पर हो जाती है, कुछ कुछ पानी के भंवर जैसी होती है, इसलिए इनको भंवर धारा कहा जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए ये टुकड़ा मेरा है ना, इस टुकड़े को मैं ऐसे एंटर करा रहा हूं एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, यानी जिसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत बदल रहा हो, तो उसमें हो क्या रहा है, जैसे ही इसमें आएगा टुकड़ा अंदर बाहर ले तब भी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। जैसे लाएंगे तो उसके पूरे आयतन पे भंवर धारा पैदा हो जाएगी, खतरनाक वाली, है ना, भंवर धारा पैदा हो जाएंगे ऐसे। इन भंवर धाराओं की हम बोलते हैं, सॉरी, इन प्रेरित जो प्रेरित धारा होगी इनकी भंवर धारा बोलेंगे। यही भंवर धारा है। क्या है ये भंवर धारा? ये प्रेरित धारा होती है एक तरह से। क्या होती है? प्रेरित धारा। अब दूसरी चीज, ये तो मेरे को समझ आएगा कि सर जैसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु का टुकड़ा लाएंगे तो उसमें एक प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी, अन्य प्रेरित धारा पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी पैदा होती है, मतलब पूरे टुकड़े पर पैदा होती है, पूरे आयतन पर। तो इन्हीं प्रेरित धाराओं को हम बोलते हैं भंवर धारा। चूंकि ये पानी की भंवर जैसा रूप लेती है, इसलिए इनको बोलते हैं भंवर धारा। ठीक है। अब ये हमेशा कैसी रहती है बेटा, इसकी गति का विरोध करेंगे। किसका करेंगे? ये समय से क्या करती हैं, पॉइंट याद रखना, ये धातु की गति का विरोध करेंगे, गति का विरोध करेंगे। और विरोध करते करते क्या पैदा करती हैं? ऊष्मा पैदा करते हैं। क्या पैदा करती हैं? ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब क्या होगा बेटा, यानी गर्म हो जाती चीजें। कभी कभी तुमने देखा होगा बोलते हैं यार ट्रांसफार्मर गर्म हो गया बहुत भयंकर, या फिर मोटर के अंदर वो कॉइल जल गई। वो होता क्या बेटा, कभी कभी भंवर धाराएं इफेक्ट इतना कर जाती हैं कि ये चीजों को क्या कर देती, गर्म कर देती। अब देखो मैंने पहली बात, टुकड़ा अंदर गया चुंबकीय क्षेत्र में, भंवर धारा पैदा हुई। भंवर धाराएं क्या कर रही है? विरोध कर रही गति का। जब कोई चीज विरोध करेगा, आपस में रगड़ेंगे उसको, इधर जा रहा उधर जा रहा, तो क्या पैदा हुई? गर्मी पैदा होगी, यानी ऊष्मा पैदा हुई। क्या हुई? ऊष्मा पैदा हुई। और ऊष्मा पैदा होगी तो गर्म होगा, चीजें गर्म इतनी हो जाती है कि पिघलने लग जाती है। क्या हो जाती है? पिघलने लग जाती है। तो भंवर धाराओं का ये लॉस भी है और इस चीज से फायदा भी है, यानी धातु पिघलाने की मशीन बना सकते हैं, है ना। लेकिन लॉस ये है कि मान ली किसी नॉर्मल इक्विपमेंट में अगर भंवर धारा पैदा हो जाती है तो उसको पिघलाकर उसको वेस्ट कर देंगे, है ना। तो भंवर धाराओं के फायदे भी हैं और घाटे भी। अब फिलहाल में भंवर धारा समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, अनुप्रयोग। मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं, है ना। बोर्ड एग्जाम वाला पूरे नंबर देगा अगर मैं लिखा है ऐसे, तो अगले दिन से संन्यास पे चला जाएगा। क्या आज के बाद कॉपी चेक नहीं करूंगा किसी की, है ना। चलो। चलो हाँ, मैं नाम लूंगा, उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करते रहेंगे। पहले से बना सकते हैं प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी क्या होती है बेटा? पेड़ धरती आराम से बन सकती है ना। प्रेरण भट्टी क्या होती है, चलो बताता हूँ। देखो बेटा, प्रेरण भट्टी होती है दरअसल, मान लीजिए कि मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पैदा किया, है ना। मैंने एक टुकड़ा अंदर डाला ऐसे, है ना। अब मुझे मान लीजिए किसी टुकड़े, इस टुकड़े को गर्म करना है, तो मैं गर्म करने के क्या करूंगा, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसको डाल दूंगा,
टुकड़े को। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसको डालूंगा वैसे ये गर्म होने लग जाएगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि प्रेरित धारा बहेगी इसमें। प्रेरित धारा की वजह से एकदम से बहुत हीट पकड़ लेगा, ये लाल हो जाएगा। फिर मैं इसको बाहर निकाल के अपना काम कर सकता हूँ। तो प्रेरक भट्टी के रूप में इसको काम कर सकते हैं, यानी कोई भी इक्विपमेंट हमें गर्म करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला यूज तो ये हो गया। चलिए, प्रेरक भट्टी अपन का हो गया। दूसरा इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, है ना? दूसरा इसको यूज कर सकते हैं हम वैद्युत ब्रेक में। कैसे यूज करते हैं? वैद्युत ब्रेक लास्ट में समझाऊंगा, इंडक्शन मोटर में, है ना? इसका प्रयोग हम इंडक्शन मोटर में करते हैं, मोटर के अंदर भी हो जाता है ना? लास्ट है इसका जो यूज, बहुत सारी यूज है, फिलहाल तो एक पढ़ते हैं। प्रेरित ब्रेक के लिए उसको, उसका नाम क्या होता है? इंडक्शन ब्रेक बोलते हैं, प्रेरित बोलेंगे, हाँ वैद्युत ब्रेक के लिए। चलिए, और दूसरा जो अनुप्रयोग रहता है वैद्युत ब्रेक के लिए, ये वैद्युत ब्रेक के लिए कैसे काम करना है सोच के देखो। ट्रेन है अपने पास, अब ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही है, उसके पहिए यानी डिस्क उसकी घूम रही है, ट्रेन चल रही है। मान लीजिए हम ट्रेन को रोकना है, तो हम ट्रेन को रोकने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका वैद्युत ब्रेक, है ना? ट्रेन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? मान लीजिए ये, मान लीजिए ट्रेन में लगी डिस्क, क्या है ये? डिस्क, ठीक है। मैंने क्या किया, एक इक्विपमेंट ऐसा तैयार किया जिसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, एन और एस, ऐसे, है ना? यानी ये मेरा एक ड्रम था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, ये मेरी डिस्क जो लग रही है। मैं ड्रम को ट्रेन के अंदर ऐसे ऐसे पटरी, उसके डिस्क में, ट्रेन की डिस्क के पास ऐसे ऐसे लाया, पास इसको ऐसे लाया, है ना? ये घूम रही बहुत तेज, ये घूम रही है डिस्क बहुत तेज, है ना? जैसे इसके पास लाऊंगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके संपर्क में आएगा, है ना? एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। जैसे इसके संपर्क में आएगा तो इसमें क्या पैदा होंगी? इसमें भंवर धारा, क्या पैदा हो जाएंगी? भंवर धारा, इसके अंदर भंवर धारा पैदा हो जाएंगी बहुत सारी। भंवर धाराएं क्या होती है? भंवर धाराएं प्रेरित धारा होती है, वो इसकी गति का विरोध करेंगी। क्या करेंगी? गति का विरोध कर देंगी। जैसी भंवर धारा पैदा होंगी तो वो क्या करेंगी? गति का विरोध। और जैसी वो गति का विरोध करेंगी तो ट्रेन हमारे रुकनी, डिस्क धीरे होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्क धीरे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और जैसी डिस्क धीमी होगी ट्रेन रुकना शुरू हो जाएगी। जैसी डिस्क धीमी होगी ट्रेन रुकना शुरू हो जाएगी, रुक जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है? डिस्क चल रही बहुत तेज, उसको रोकने का तरीका क्या होता है? अचानक थोड़ा सा आगे कर दो ड्रम को, इस ड्रम का एन और एस इस डिस्क पर लगेगा। इस डिस्क पर जैसे ही लगेगा तो क्या होगा? हमारे प्रेरित विद्युत धाराएं पैदा होंगी, जिसको हम भंवर धारा बोलते हैं। ये भंवर धाराएं विरोध करेंगी। अब इससे गर्मी भी बेटा बहुत पैदा होती है, याद रखना। तो ये गति का क्या करती है? विरोध करती है। तो यानी डिस्क को क्या करेंगे? धीमा करने की कोशिश कर देती है। तो ट्रेन के अंदर ना ये फंक्शन काम करता है। अपन बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कि ट्रेन में कैसे रुकती है ये, तो ये अपन के अपने एक दो दिमाग में समझ में आ गया। यानी हम एडी करंट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत ब्रेक बना सकते हैं। तो ये था अभी के लिए, ये चैप्टर खत्म हो चुका थ्योरेटिकली। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। इसके बाद अगला चैप्टर है, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।